दीदी का हाथ को मजबूत करे। ये लड़ाई छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबा लड़ाई अभी आगे चलेगा। আমি অনুরোধ করব এখানে যারা আমরা তো অফিশিয়াল পারমিশন নিয়ে করছি। এদের একটা গুন্ডাকে রাস্তায় থাকতে দেব না। ममता बनर्जी दम थाकले लड़े नाओ। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा अब एक एक करके तार तार हो रही है। एक दूसरे की ओर राजनीतिक मजबूरियां कई दलों को परेशान कर रही हैं। मर्यादा टूटने का जहां तक सवाल है, वहां एक और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भद्दी भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भाजपा के लोग भी कहां पीछे हटने वाले हैं। भाजपा के लोग भी सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहकर उन्हें चढ़ा रहे हैं। ऐसे में बंगाल के दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार अब समाप्ति होने वाला है। এটা তো হতে পারে না। আমি অনুরোধ করব এখানে যারা আমরা তো অফিশিয়াল পারমিশন নিয়ে করছি। ভবানীপুর থানার যারা আছেন আধিকারিকরা একটু দয়া করে দেখুন, মাইক্রোফোনটা বারংবার বলা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের দিকে করেছে। আমরা কিন্তু এই অসভ্যতাম করি না। 70 নম্বর ওয়ার্ড ভবানীপুর এই অসভ্যতা মানবে না। বাংলায় এই অসভ্যতা চলবে না। একটু দয়া করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের ভাই বোনেরাও দেখুন, শুনুন। কেন করবে এটা? ইলেকশনের কতগুলো রুলস আছে, তাহলে ওরাও যেদিন মিটিং করবে তোমরা পাল্টা লাগিয়ে দেবে, তখন পুলিশ খুলতে আসলে মেয়েদের ধরে এফআইআর করবে। এটা পার্সিয়ালিটি, এটা পার্সিয়ালিটি। আমি 1 সেকেন্ড টাইম নিচ্ছি, সরি। আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা জানাই। আজকে বিকেল থেকে আমি দেখছি যে তৃণমূল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যে হেরে গেছে, ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে। আমাদের 73 নম্বর ওয়ার্ডে একটি জনসংযোগ কর্মসূচি ছিল। ভবানীপুর থানার অংশে পারমিশন দিয়েছে, কালীঘাটের অংশে পারমিশন দেয়নি। আর ঠিক তারপরে কালীঘাটের ওসি গনফট ইলেকশন কমিশন হাটিয়ে দিয়েছে। মাইকে গান বাজিয়েছিল, যতই করো হামলা জিতবে আমার বাংলা। এরা কে? হরিদাস পাল বাংলার, যারা আরবি সংস্কৃতি আর গোর্খা সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গে এনেছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছে। তারা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে। আর একটু আগে একটা তোলাবাজ চিটিংবাজ কাউন্সিলর এখানে এসেছিল, আপনারা ভালো করে পালিশ করে দিয়েছেন। 27 তারিখ সন্ধ্যা 6টার পরে এদের একটা গুন্ডাকে রাস্তায় থাকতে দেব না। মমতা ব্যানার্জির দম থাকলে লড়ে নাও। আমাকে মোদীজি এখানে পাঠিয়েছেন। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन की मजबूरी साफ झलक रही है। बीते दिनों हमने देखा था हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि जहां वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं तो टीएमसी से नजदीकियां क्यों।
दरअसल झारखंड में महागठबंधन की सरकार चला रहे हेमंत ने एनडीए और भाजपा से दूरी बनाते हुए इंडी गठबंधन का साथ दिया है, लेकिन यही गठबंधन धर्म अब उन्हें मजबूरी की ओर ले जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जिस बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ तलवार ताने खड़ा है, उनमें ममता बनर्जी के लिए हेमंत का चुनाव प्रचार करना जेएमएम की सोच पर सवाल खड़े करने लगा है। इससे जाहिर होता है कि हेमंत किसी भी तरह से कांग्रेस को अपने सहयोगी के तौर पर अब नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ हाल ही में बिहार हो, असम हो, कहीं भी जेएमएम चुनाव लड़ने को साथ में तैयार नहीं थी। जाहिर सी बात है कि हेमंत को गठबंधन में भी कांग्रेस के मुकाबले ममता का साथ ज्यादा मुफीद लगने लगा है। नारियों के साथ ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। हम लोग को अपने जीवन जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ चलना चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझता हो। और निश्चित रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। आज दीदी का आशीर्वाद है और आज हम भी इनका प्रचार करने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोग वोट दीजिएगा ना, हाथ खड़ा कीजिए, दीजिएगा ना वोट पे एमो था सनम आलो पे आदवा आय मा होड़ को हिजुआ आय मा होड़ हेड़े मेडम को रोड़ा, लेकिन ओना हेड़ेम तो बांग कना बल्कि ओना जोहर कना ओनाते नुकुआ पैसा कोड़ी हांडी पौरा जील हकू हटिंग करते वोट आलो पे वोटा मौका दे और दीदी का हाथ को मजबूत करे। ये लड़ाई छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबा लड़ाई अभी आगे चलेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत को किसी मजबूरी के तहत महागठबंधन की छतरी नहीं ओढ़नी चाहिए। हेमंत सोरेन खुद सुलझे हुए नेता है और देश में आदिवासियों का झंडा बरदार उनसे बड़ा कोई नहीं है, यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल हेमंत सोरेन ही नजर आ रहे हैं। बेहतर यही है कि जेएमएम अपनी सियासी संबंधों की समीक्षा करे और हेमंत को देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में पेश भी करे। जेएमएम अपने आप में सक्षम है, किसी की बैसाखी का मोहताज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।